अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, और वो टोटली नेशनल इनकम के हवाले से था। और जो सेकंड चैप्टर है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे कब होती है। इस चैप्टर का जो मेन मकसद है वो बेसिकली यही है कि नेशनल इनकम को हम मतलब इन डेप्थ चेक करेंगे। जबकि फर्स्ट चैप्टर को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट थे ना इकॉनमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी पहुंचती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो कंजप्शन है, ठीक है। कंजप्शन इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिस पे आप कोई भी मतलब अमाउंट लगाते हैं, आप उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वो आपकी कंजप्शन कहलाती है, ठीक है। इसमें हम कंजप्शन फंक्शन को भी पढ़ेंगे, सही है। तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकनॉमिक एक्टिविटी। ज़ाहिरी बात है कि इकॉनमी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनका जो मेन पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो कंजप्शन होता है। आप अगर एक फर्म मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें प्रोड्यूस करके सेल कर रही है तो उसका पर्पज़ क्या है? ताकि उसे प्रॉफिट हो, वहाँ से वो मतलब अपनी नीड्स को पूरा करे, चीज़ें कंज्यूम करे। एक हाउस होल्ड है, उसके जॉब करने का पर्पज़ क्या होता है? कि उसे इनकम मिले, वो चीज़ें कंज्यूम करे। इन सिंपल वर्ड मतलब वो अमाउंट जो भी है उसके पास स्पेंड करके वो चीज़ें परचेज़ कर सके और फिर कंज्यूम कर सके। पीपल वर्क एंड प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू obtain गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम, ठीक है, वही बात होगी अगेन जो भी मैंने आपको बताई है। द पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स फॉर गेटिंग डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड कंजप्शन। अब कंजप्शन की डेफिनेशन देखिए उन्होंने किस तरह की है कि आप जो अपनी इनकम मतलब डायरेक्टली स्पेंड करते हैं ना किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, सॉरी परचेज करने में, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड परचेज़ करते हैं, वो आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है, आपकी भूख को ख़त्म कर रही है, ठीक है, तो वो कंजप्शन कहलाएगी। इन दिस सेंस ऑल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन इज़ ट्रीटेड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ज़ाहिर बात है ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इस पर जितना भी हमारा एक्सपेंस आएगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। When we study the consumption behavior of the people, we find that consumption has close relation with income. ज़ाहिरी बात है जब हम इनकम और कंजप्शन की बात करें या ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो हमें पता चलता है कि कंजप्शन और इनकम का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। क्यों क्लोज है? ज़ाहिरी बात है जितनी इनकम होगी आप उस हिसाब से कंज्यूम करेंगे, सही है। तो अगर इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी कंजप्शन भी कम होगी, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स वी से दैट कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जो कंजप्शन है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है, कि मतलब इनकम कंजप्शन पे डिपेंड कर रही है, सही है, या कंजप्शन इनकम पे डिपेंड कर रही है, सही है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इनकम कंजप्शन पे डिपेंड कर रही है। आप ज़ाहिरी बात है आपकी कितनी डिमांड है चीज़ों की, ठीक है, आप उस हिसाब से कोशिश करेंगे अपने स्किल इंप्रूव करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करें, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नहीं कंजप्शन इनकम पे डिपेंड कर रही है, सही है, तो ज़ाहिरी बात है अगर फॉर एग्जांपल आपकी 15,000 तनख्वाह है, ठीक है, मंथली, तो आप उसी के अंदर गुजारा करेंगे, उसी में ही अपनी जो कंजप्शन है उसको डील करेंगे सारी, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम कहते हैं कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। द नेचर ऑफ दिस रिलेशन इज सच दैट एज इनकम इंक्रीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होंगे। डेफिनेटली ये एक रियलिटी है। मोर एवर नॉर्मली द इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस दैन इंक्रीज इन इनकम। अब वो कहते हैं कि सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन कंजप्शन उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होती, फिर हम कुछ पोर्शन जो है वो सेविंग की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर पे। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर तो जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है आपकी कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। दिस रिलेशन इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल एंड द होल इकॉनमी। इन मैक्रो इकनॉमिक्स वी आर कंसर्न मोर विद एग्रीगेट कंजप्शन आउट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। वो कहते हैं कि जब ज़ाहिरी बात है हम मैक्रो इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री के अंदर जो टोटल कंजप्शन हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब नेशनल इनकम जो भी जनरेट हो रही है उसमें से कितना हमारा कंजप्शन पे एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो सारी बात हम करेंगे। विल स्टेट दैट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इन अ सिंपल टेबल, ठीक है। वी अज्यूम दैट पीपल कंज्यूम 80% ऑफ देयर इनकम एडिशनल इनकम, ठीक है। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 80 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.8। जब हम बेसिकली कंजप्शन को, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इनकम पे तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? वैसे इसको डिफाइन इस तरह भी आप कर सकते हैं कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन
इनकम, ठीक है, कि इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। और मार्जिनल का पता मतलब वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये एडिशनल की बात हो रही है या चेंजिंग की बात हो रही है। अब वो कह रहा है इनिशियली व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो देयर विल बी सम कंजप्शन, ठीक है, एंड से ₹20 बिलियन दिस इज़ डन आउट ऑफ द आइदर बोरिंग और पास सेविंग। ओके जी, इसमें हम सबसे पहले टेबल को देख लेते हैं। सही है कि फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 0 है, सही है, हमारी कंजप्शन 20 है। अब वो कहता है कि आप बारो करके भी कर सकते हैं, या कोई पास्ट में मतलब आपकी सेविंग्स पड़ी थी उससे भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है आपने बिल्कुल नील तो नहीं ना रहना, कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपके पास होगी। तो वो कहता है जब इनकम आपकी 0 होती है, कंजप्शन 20 है, सेविंग डेफिनेटली नेगेटिव में ही होगी, सेविंग तो होनी ही नहीं है ना, ठीक है, -20 होगी। अब यहाँ पर 0 भी वो लिख सकते थे, लेकिन 0 क्यों नहीं लिखा, -20 इसलिए लिखा है क्योंकि सारी बात है जो आपकी पास्ट की सेविंग पड़ी है आपने वो यूटिलाइज़ की हैं, तो वो सेविंग तो नेगेटिव में चली गई। सही है, इस तरह फिर C+S मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम उन्होंने किया, तो जब इसको मतलब उन्होंने इक्वल किया तो वो 0 आया, क्योंकि 20 -20 से कट करके 0 हो गया। उसके बाद इनकम फॉर एग्जांपल 100 है, कंजप्शन 100 है, सेविंग 0 है, ठीक है। उसके बाद इनकम बढ़ी है, 200 हुई है। अब कंजप्शन बढ़ी है लेकिन इनकम के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, ठीक है, 20 रुपीज़ अब वो सेविंग की तरफ ले गए हैं। इसी तरह फिर अगेन इनकम बढ़ी है, फिर उनकी मतलब कंजप्शन बढ़ी है लेकिन 40 रुपीज़ सेविंग की तरफ ले रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी कंजप्शन भी बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, ठीक है। और आप उसमें से कुछ अमाउंट सेविंग की तरफ ले जाते जा रहे हो, और आपकी जो टोटल इनकम है मतलब C+S कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, ठीक है, तो वो भी आपकी बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इसमें एक कंजप्शन का उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये इन पॉइंट्स को देखते हुए उन्होंने बेसिकली ये ग्राफ बनाया, तो इस पॉइंट को देखते हुए आप जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब बन जाएगी इस तरह, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। सही है, उसके बाद हमारे पास सेविंग। अब जो भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ये हमने पढ़ा है कंजप्शन के हवाले से, अब हम बात करने वाले हैं सेविंग के हवाले से। सेविंग इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, ज़ाहिरी बात है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, और इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वो इनकम का पार्ट होता है जो एक्सपेंडिचर करने के बाद हमारे पास बच जाता है, ठीक है। सो वी कैन राइट सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, ठीक है। सेविंग अब क्या मतलब उसकी इक्वेशन या फिर उसका फार्मूला किस तरह उन्होंने बनाया कि सेविंग हमारी इक्वल होती है जब हमारे पास इनकम जो होती है उसमें से कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकाल दें, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ना वो हमारे पास सेविंग का होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज़ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि दोनों पॉजिटिव में बढ़ेंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। सेविंग इनकम रिलेशन इज शोन इन टेबल 2.1, ठीक है। ये टेबल 2.1 तो नहीं था, अच्छा यही है, इसीलिए मैंने बैक किया कि शायद यही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेविंग और मतलब वही इनकम का उन्होंने रिलेशन शो कर दिया। इफ़ सेविंग शेड्यूल इज पुट इन अ ग्राफ इट मेक्स अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, वही ऊपर हमने बात किया, लेकिन देखिए फिगर 2.2 आ गया है अगेन। सही है, एट इनकम ₹100 बिलियन सेविंग इज़ 0, सेविंग इज़ नेगेटिव एंड इनकम इज़ बिलो 100, ठीक है। यहाँ पर देखें वो कहता है कि जब आपकी इनकम 100 हुई है ना, सही है, तो आपकी कंजप्शन भी 100 थी तो सेविंग आपकी 0 थी, ठीक है, और टोटल इनकम आपकी 100 थी। लेकिन जैसे ही मतलब जब आपकी इनकम 0 होती है और मतलब कंजप्शन 20 थी तो सेविंग हमारे पास नेगेटिव में चली गई थी। तो जस्ट यही चीज़ उन्होंने ग्राफ में शो कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये जो ओरिजिन से भी नीचे की तरफ है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब पहले नेगेटिव है लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती गई है जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई है। उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम लेवल इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम, ठीक है। वही बात हो गई कि जो रेशो होती है कंजप्शन टू इनकम की उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या वही बात होगी कि सेविंग में change in consumption due to change in income. Two concepts are used in this regard: average propensity to consume, which is the ratio of total consumption to total income. अब यहाँ पर दो कंसेप्ट नए आ रहे हैं, ठीक है। पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या शो कर रहा है कि एक रेशो को शो कर रहा है टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, मतलब इसमें हमने टोटल की बात की है। लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो रेशो है चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। तो जब हम टोटल की बात करते हैं तो मतलब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं, जब हम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो मतलब हम चेंजिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने फार्मूला भी शो कर दिया है, ये दोनों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए C और Y
टोटल कंजप्शन ओवर टोटल इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। देन उन्होंने हमारे पास ये टेबल बना दिया जिसमें उन्होंने पहले इनकम, कंजप्शन, सेविंग लिया, ठीक है। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब फार्मूला के थ्रू जस्ट फाइंड किया, या फार्मूला अप्लाई करती रहेंगी तो सेम ये वैल्यूज आती रहेंगी। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, ठीक है। ये वाला देखें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या है, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या है, टोटल सेविंग डिवाइडेड चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। देन उन्होंने बता दिया कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि दैट अ पर्सन इज़ कंज्यूमिंग 100% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। कि एक पर्सन जो है उसके पास जितनी भी इनकम है वो 100% उसको यूटिलाइज कर रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 का मतलब क्या है कि देयर इज सम सेविंग, कुछ वो सेविंग कर रहा है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब वो कह रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना वो मतलब, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तो बात कर ली कि वो इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, तो उसका मतलब क्या मतलब है। लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो कहता है वो हमेशा या तो मतलब लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। 1 और 0 के दरमियान में ही होगी। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जो इनकम का एडिशनल मतलब जो इनकम है ना वो कभी भी पूरी की पूरी स्पेंड नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो लेस देन 0 या लेस देन 1 होगी। तो अभी मेरे माइंड में इसकी कोई एग्जांपल नहीं आ रही, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंड ना हुआ आपको तो फिर बताइएगा, इस पे कोई मतलब एग्जांपल के थ्रू फिर कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही। देन है प्रोपेंसिटी टू सेव, द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग इनकम लेवल इज स्टडी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेशियोज बिटवीन सेविंग एंड इनकम। एवरी प्रोपेंसिटी टू सेव वही ऊपर वाली बात है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देन ये फार्मूलाज उन्होंने दे दिए हैं, सही है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो ये वाले भी कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और अब फिर नेक्स्ट उन्होंने बता भी दिया कि किस तरह 1 होगी, ठीक है। कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम होगी, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम होगी, मतलब इन दोनों को जब प्लस